तो इंडियन एक्सप्रेस जैसे बोल्ड पेपर के एडिटर भी रह चुके हैं सर। अभी तो 3.25 साल बाकी है सर इसके बंदे के। इस बंदे के 3.25 साल से भी थोड़े से ज्यादा ही वक्त बाकी है इसका। अभी तो झेलना है उसको। और ये सोच रहे हैं कि ये निकल जाएगा या हमको निकाल के जाएगा, ये भी नहीं पता। पर कहीं ना कहीं जो कुछ हो रहा है वो, मैं इंडिया के दृष्टिकोण से देखूं तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। हम क्या होता है ना, कभी तो बिल्कुल ही घुटनों पे आ जाते हैं, कभी हम खड़े होके उसका सामना करने की कोशिश करते हैं। हम एक कंफ्यूज लॉट है, एक्चुअली हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें एक्ट क्या करना है। उसमें एक डिसाइसिवनेस जो होनी चाहिए वो हमें वो नजर नहीं आती कहीं ना कहीं। या तो चाइना की तरह एक साइड में चलो कि मुझे जो करना है मैं करूंगा, मैं अगर बुली हूं तो मैं बुली करूंगा तुमको, अगर वो बुली तो तुम भी बुली बन जाओ, अगर कर सकते हो तो बीच में झुक जाते हो। और अब पीयूष गोयल जाके प्लेटर पे और कुछ रख के आ गए हो कि मैं का पूरा लेने को तैयार हूं तुम्हारा, तो भैया ले लो। नहीं, मैं एग्रीकल्चर में यूज नहीं करूंगा उसको, मैं ऐसे बोलते हैं। मैं उसको क्या है ना कि एथेनॉल में यूज करूंगा। भाई, तो इंडिया वाला मक्का कहां जाएगा एथेनॉल बनाने के लिए? वो क्या तेल लेने जाएगा क्या? अब सर क्या कहा जाए इसके अंदर, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपके चश्मे से मैं पूरी सिचुएशन को देखना चाहता हूँ। सर बहुत स्पष्ट रूप से आपने जो बात कही वो मैं उससे सहमत हूं, क्योंकि न तो हम इधर के रहे न उधर के। ट्रम्प भाई को, यानी जिस प्रकार से राकेश जी ने कहा कि उसको छेड़ते रहे हैं, हम पंगा लिए हैं। ट्रम्प से संवाद बनाने के बजाय आप चाइना दौड़े दौड़े जा रहे हैं। और वहां पर जाकर क्या हो रहा है, वहां भी आपकी कोई इज्जत तो रही नहीं। हम मोदी जी की बात करें, मोदी जी भले ही कायर प्रधानमंत्री हो, मगर ये देश का मामला है। देश कायर नहीं है, देशवासी कायर नहीं है, तो ये तो हमारे पूरे देश की बेइज्जती करा रहे हैं। और आपको याद होगा, मोदी जी भागे भागे गए थे फरवरी में, ट्रंप ने बुलाया नहीं था उनको जनवरी में इनॉग्रल में, और वो गए थे मुझसे मिलने के लिए। तब उन्होंने कहा था ब्रिक्स इज डेड, और तब इनकी कोई हैसियत नहीं थी कि वो बताएं कि नो इट इज नॉट डेड। ये जयशंकर क्या बताना चाहता है? जब तेरा प्रधानमंत्री ही नहीं बोल पा रहा है, वहां पर विदेश मंत्रियों की बैठक करके क्या बता रहे हो? और दूसरी बात, भारत एक ही देश है जो कि झुकता गया है सर, क्योंकि ब्रिक्स में जो देश हैं, ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उन्होंने तो, सभी देशों ने ट्रंप को तो बता ही दिया एक या दूसरे वक्त पर, मैं कतार की तरह विमान नहीं दे सकता हूं, या तो चाइना वो अभी टैरिफ उस पर लागू नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से चाइना को दबाने की कोशिश, रूस के बाद नाम नहीं ले सकता है वो। तो ट्रंप की मजबूरियां हैं। हाँ, वो ट्रंप अपने आप को वहां पर 57% लोकप्रिय है वो बताता है। वो मोदी जी की तरह ही वो अपना ही ढोल पीटता रहता है, और प्रेसिडेंट ऑफ पीस अपने आप को बताता है। उसने 50 बार कहा कि मैंने ये समझौता कराया, मैंने युद्ध विराम कराया। मोदी जी से बन नहीं पड़ता है कि भाई तूने नहीं कराया, यदि हिम्मत है तो बोल। मेरा प्रधानमंत्री बोल नहीं सकता है सर। तो ये जयशंकर कौन होता है? जयशंकर, आई एम सॉरी, आप ही ब्यूरोक्रेट रहे हैं, मगर ब्यूरोक्रेट जब विदेश मंत्री बनते हैं तो क्या करते हैं? जी सर, हाँ जी सर। आप तो अभी नहीं कर रहे हैं, वो पहले भी नहीं किया आपने, क्योंकि जीएसटी में आप थे, तभी आपने तो लिखा था कि जीएसटी लागू नहीं होना चाहिए। मगर जिस प्रकार एसएम कृष्णा का भी मुझे याद आ रहा है, दूसरे का भाषण उन्होंने पढ़ लिया था। यानी राजनेता भी सभी कोई अच्छे होते हैं ऐसा भी नहीं है। मोदी जी अपने आप को विश्वगुरु, काहे का विश्वगुरु? विश्वगुरु की क्या व्याख्या है भाई? काहे का विश्वगुरु? जिसका एंटायर पॉलिटिकल साइंस जो विषय ही नहीं था गुजरात यूनिवर्सिटी में, उसमें से वो पढ़ा हुआ कहते हैं, मास्टर्स किया हुआ, वो तो अजीब लगता है।
यानी लोग मजाक उड़ा रहे हैं भाई, उसको अंग्रेजी नहीं आती है, और वो फ्रांस का मैक्रोन, वहां पर वो एंकर है, वो हिंदी में बोलती है, ये जनाब अंग्रेजी में बोलते हैं, एंकर बोलती है कि आप क्या बोल रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो काहे काहे अंग्रेजी में बोलते हैं जो अंग्रेजी नहीं आती है। तो साहब इंटरनेशनल फोरा पर इन्होंने हमारी बेइज्जती करा दी, भारत की बेइज्जती करा दी, जो जो नेहरू के जमाने में जब हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे तभी भी इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी। और दूसरी बात, आपने ठीक ही कहा, पाकिस्तान का नाम नहीं ले सकते हैं, चाइना का नाम नहीं ले सकते हैं। युद्ध तो चाइना ने लड़ा ना हमारे खिलाफ, ऑपरेशन सिंदूर में। चाइना हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो ट्रम्प भाई को भी यानी दिखा देने की बात करे, क्या बताएंगे, बेइज्जती हो ही गई है। मेरे ख्याल से अब तो उनको जाना चाहिए, ऐसा वक्त में आ गए। और दूसरी बात सर, हमारे गोदी मीडिया में जिस प्रकार से लोग रिपोर्ट छापते हैं, आपको तो मालूम होगा, यहां पर ट्रंप ने शहबाज शरीफ को और फील्ड मार्शल मुनीर को लटकाए रखा, ऐसी खबरें जब छपती है पाकिस्तान के अखबारों में, ट्रंप के साथ उनकी तस्वीरें, ढेर सारी तस्वीरें छपती है। हम क्या कर रहे हैं, हमारी बेइज्जती, हमारी पत्रकारिता भी बिकी हुई है, उसकी भी बेइज्जती हो रही है। दूसरी बात, पाकिस्तान यूएन के फोरा पर कहता है कि इंडिया इज रीजनल बुली, वो नाम लेकर कह रहा है, और हम में ताकत नहीं है कि हम उसका प्रतिवाद करें, हम उसका प्रतिवाद नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात सर, फिर से वही मसला शुरू हो गया है अमेरिका की अदालत में, निखिल गुप्ता और विकास यादव का, आपको मालूम है, रॉ का यानी पन्नू वाला। क्या है पन्नू का जवाब, क्या है हमारे पास, ये मसला वहां उठाया जा रहा है। तो हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, और इस ऐसी स्थिति में विश्वगुरु, काहे के विश्वगुरु, मुझे तो अजीब लगता है साहब। दिनेश जी, मुझे शर्म आती है कि भारत का प्रधानमंत्री इतना कायर हो सकता है, शर्म आती है दिनेश जी।